सबसे बड़ी ताकत होती है कि वहाँ का न्याय विभाग कैसा है, कितना वहाँ पर न्याय मिल रहा है और किस प्रकार न्याय प्रक्रिया चल रही है। सीधा जाते हैं अदालत की ओर, सबका रुख होता है जब भी कोई पीड़ित होता है, और वहाँ सबसे बड़ी कड़ी होती है। सबसे पहले एक अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता न्याय दिलाने के लिए न्याय के मंदिर में जाते हैं जजशिप पर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पेंडेंसी आज लाखों में है हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स के ऊपर, यदि समय से उनका निस्तारण कर दिया जाए तो पेंडेंसी भी समाप्त होगी। लेकिन इसके लिए क्या पहल करनी चाहिए और क्या ज़रूरी है, आइए आज सीधा रुख कराएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता सिविल कोर्ट के मेरे साथ रंजन मित्तल एडवोकेट जुड़ेंगे, जिन्होंने सिविल में जो अलग अपना मुकाम रखते हैं। सीधा रुख कराऊंगा और जानेंगे कि किस प्रकार न्याय प्रक्रिया चले, पेंडेंसी कैसे समाप्त हो, और मौजूदा त्यौहार पर भी उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका जी। खास तौर से कोई भी पीड़ित होता है, चाहे वो सिविल से हो या क्रिमिनल से हो, सबसे पहले अपनी फरियाद लेकर कोर्ट पहुंचता है। सबसे सशक्त माध्यम एक अधिवक्ता होता है। क्या अधिवक्ताओं को सजेस्ट करेंगे, क्या क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे, और क्या जुडिशियरी से आपकी अपेक्षाएं हैं? देखिए, अभी आपने 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा जी, जिसमें उन्होंने हमारे जो सीनियर मोस्ट अधिवक्ता हैं मुकुल रोहतगी जी जी उनसे पूछा कि ये लोग जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों भागे चले आ रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण क्या है जी ये जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। जी जी तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी ये मंथन करना पड़ रहा है कि ये नंबर ऑफ केसेस हमारे डाउन कैसे हों। अभी जो हमारे होने वाले माननीय न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं, जी जी, उन्होंने कहा कि हम तारीख पे तारीख के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे। बहुत बड़ी बात, बड़ी बात। तो तारीख का जो ये हमारे जो एक माहौल बन के रह गया जुडिशल सिस्टम का। देखिए, अगर जुडिशल सिस्टम के अंदर मुकदमों का निस्तारण समय सीमा के अंदर होगा और जल्दी से जल्दी होगा। एक रूल आया कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। जी, अब हो क्या रहा है, ट्रायल कोर्ट्स बेल को कंसिडर ही नहीं करती, बिल्कुल सीधा लिया उठा कर रिजेक्ट कर दिया। दिया। तो उस दिन मैं पढ़ रहा था कि मुकुल रोहतगी ने कहा कि साहब, होता यह है कि अगर वो बेल ग्रांट कर देता है तो वो अपर कोर्ट कहती है कि आपने बेल ग्रांट क्यों कर दी। अगर वो बेल ग्रांट नहीं करता तो आप कहते हैं बेल ग्रांट क्यों नहीं करी। उसके दिमाग में जो वो है संशय, वो अपनी नौकरी को बचाए या बेल को ग्रांट करे। क्योंकि आज अगर कहीं कोई बेल ग्रांट होती है और या किसी उसमें होती है तो ये समझा जाता है कि शायद कोई कंसिडरेशन अदरवाइज हैं जिनकी वजह से ये काम हो। तो मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैं भी एक विधि के उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इस चीज़ को पढ़ने के बाद बहुत सोचा कि ये आखिर हो क्यों रहा है। जी, मेरा सबमिशन ये है कि आज की तारीख में अगर आप देखें तो 50 से 60% FIR जो होती हैं वो सही तथ्यों पर नहीं होती। जी, ये हर कोई जानता है। जी जी, सच्चाई। लेकिन अगर हमारे न्यायपालिका अगर उनके ऊपर इसको ये देख के ना करके और सिर्फ साइक्लो स्टाइल अंदाज में सिर्फ रिजेक्शन और अलाउ कर देगी तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो पहले तो आदमी उस FIR को क्वेश कराने के लिए जाता है हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट 3 साल उसे रोकती है। 3 साल के बाद कहती है कि हम कंटेंट्स ऐसे हैं कि हम उसको नहीं कर सकते, इसलिए आप जाइए जब तक चार्जशीट ना, और उसे ग्रांट कर देती है कि जब तक वो नहीं होगा जब तक चार्जशीट नहीं सबमिट होगी तब तक आप अरेस्ट नहीं। अब चार्जशीट आ गई, क्योंकि चार्जशीट भी कैसे आती है कि सब लोगों को जी कहने की बहुत ज़्यादा जरूरत जी जी जी, जो पारदर्शिता है इन्वेस्टिगेशन में और उसके अंदर, वो आज के टाइम में कहीं ना कहीं बहुत धूमिल होती जा रही है। अब लोग 482 में जाते हैं, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का सवाल है वो 482 पे ही है। तो मेरा सबमिशन सिर्फ ये है, आप जितनी 482 हैं, अगर किसी को फिजिकल इंजरी नहीं है या किसी के कोई हीनियस क्राइम नहीं है, तो वाई ऑन असर्शन ऑफ 1 पर्सन FIR को बेल क्यों नहीं ग्रांट होनी चाहिए। आप बेल ग्रांट करें, ट्रायल को इंसिस्ट करें। ट्रायल के अंदर आएगा कि आदमी ने गुनाह किया है या नहीं। गुनाह किया है तो सूर्य पर चढ़ा दो, लेकिन अगर नहीं करा तो क्यों उसको अपराधी बनाया जा रहा है? तो उसको क्यों अपराधी बनाया?
बहुत बड़ी एक तरफ आप आर्टिकल 21 की बात करते हैं जी जी जी। कि एक आदमी का पर्सनल राइट है, और दूसरी तरफ आप उसे कहते हैं कि हम आपकी सुनेंगे नहीं, पहले आप अंदर हो क्या, क्यों? बहुत बड़ी बात। तो मेरा सबमिशन सिर्फ इतना है कि अगर हम बेल को, जब आपने एक प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट ही कहता है बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वाह। तो व्हाई वी डोंट अलाउ, व्हाई वी शुड नॉट इंस्ट्रक्ट आवर जुडिशरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कि दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट, दे शुड एक्सरसाइज देयर पावर्स, एंड अगर केस मेकआउट होता है तो उसके अंदर करें। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अभी आपने सुना, भी आपने देखा, ये थे रंजन मित्तल साहब, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस भी है उनकी, और पूरे प्रदेश के अंदर उनका नाम है, उनके पिताजी का नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा सजेशन जो दिया है उन्होंने कि हीनियस क्राइम नहीं है, मेडिकल नहीं है, चोट नहीं है, उसके बावजूद बेल नहीं हो पाती है और बेकसूर जेलों में चले जाते हैं। तो कुछ ही दिनों के अंदर देश की भागदौड़ जो आने वाली है, जुडिशरी की कमान डीवी चंद्रचूड़ जी के हाथ में आने वाली है। जस्टिस कुछ ही दिनों के बाद बन जाएंगे मुख्य न्यायाधीश। उनसे भी आशा जताई जा रही है जस्टिस चंद्रचूड़ जी से कि वो इस बात को प्राथमिकता से लें, क्योंकि यदि निर्दोष जेल जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर सुधार होगा, बिगड़ भी सकते हैं, और उनका कितना हनन होगा, उनके अधिकारों का कितना हनन होगा, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो सजेशन बहुत अच्छा है वकील साहब का। तो हमारी जुडिशरी से भी मांग और इस सिस्टम से भी मांग है कि यदि लगता है कि कोई निर्दोष है तो कम से कम उसको बेल ग्राउंड हो, बेल के आधार होते हैं, और इसके साथ साथ ही उनका ट्रायल हो, दोषी है तो उसको सजा मिले। बहुत बड़ी बात। रहिएगा मेरे साथ आरिफ शेषमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। पूरे प्रदेश के अंदर और जनपद मुजफ्फरनगर से लेकर चाहे लखनऊ, दिल्ली और पूरे देश के अंदर क्या है कानूनी प्रक्रिया, किस प्रकार न्याय पाया जाए, बहुत सी पेचीदगियों की जानकारी के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल पर। बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल फिर से एक शुरुआत कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हम आपसे रूबरू कराते रहते हैं। रंजन मित्तल, जो कि जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, पूरे प्रदेश के अंदर अपना नाम है उनका सिविल जुडिशरी के लिए। उनको आपने सुना, आगे भी सुनवाएंगे और बड़े विद्वानों से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ।